हेलो फ्रेंड्स, क्या कभी आपके मन में भी एक विचार आया है कि मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है, यानी कि मैं 30 प्लस हूँ या 35 प्लस हूँ या फिर 40 प्लस हूँ। अब मैं क्या ही अपनी लाइफ में कर सकती हूँ? क्योंकि हमने एक वक्त से यही सुना है कि अपनी लाइफ को बनाने का जो समय होता है वो 20 से लेकर 30 वर्ष की उम्र तक ही है। उसके बाद आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, आपकी लाइफ एक तरीके से रुक जाती है। जबकि अगर हम रियल में ध्यान दें तो हमारी लाइफ जो है वो 30 के बाद चलना स्टार्ट होती है। कैसे? कि अगर आप ध्यान से देखें तो हम 20 या 30 तक का जो समय है उस दौरान एक ऐसी फेज में होते हैं जब हम चाहते हैं कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हों, हम दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करें। उस इंप्रेशन वाले लुक्स में हम रहते हैं। हम चाहते हैं कि बहुत कुछ अलग एक ऐसी लाइफ होती है जहां पर कैरियर भी हमें बनाना होता है, चाहे उसमें आप अच्छा ना कर सको तो भी एक वो एज आपसे बहुत कुछ डिमांड करती है। जबकि अगर हम 30 प्लस की बात करते हैं तो हम हमारी लाइफ में एक तरीके से सेट हो चुके होते हैं कि कैसे भी करके अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक दिशा मिल चुकी होती है। अब आपका माइंडसेट जो है वो पूरी तरह से मेच्योर हो चुका होता है। आज आपको रियलिटी पता है कि लाइफ की जो रियलिटी है वो क्या है। कि अगर आप एक बात को लेकर विचार भी करेंगे ना तो आप उसका भला भी जानते हैं और बुरा भी जानते हैं कि इस पॉइंट से क्या होने वाला है, कैसी सोच सामने आने वाली है, कैसे मुझे इस बात को रखना चाहिए। पहले हम सोचते नहीं थे, बोलने से पहले भी हम नहीं सोचते थे उस बात से आखिर क्या हो सकता है वो भी हमें नहीं पता था। लेकिन आज हमारी ये जो सोच है वो पूरी तरह मजबूत हो चुकी है, एक तरीके से मैच्योर आप बन चुके हैं। साथ ही साथ आपको आज हर बात का भला बुरा भी पता है। तो ये उम्र कैसे आप कह सकते हैं कि कुछ भी करने योग्य नहीं है। यहाँ पर आप आज इम्प्रेस नहीं करते। आज आपको पता है कि आप अगर शांत माहौल में रहते हैं, बिल्कुल एक ऐसा माहौल जिसमें आप अकेलापन पसंद करते हैं, आप कम बोलते हैं, आपके खड़े होने मात्र से कि आप कहीं पहुंच गए, आप वहां खड़े हैं, आप उस पूरे एरिया का माहौल बदल सकते हैं कि हाँ ये पर्सन आया है। और इसका आना ही अपने आप में क्या है, इसका एक वजूद आना ही अपने आप में क्या है, पूरा माहौल बदल सकता है, पूरा सबको इम्प्रेस कर सकता है। उसे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आज जब आप इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हो तो कैसे कह सकते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते? रियल में अभी वो वक्त है जब आपने जिंदगी को पहचाना है। आज आप पहचान चुके हो कि कितने रिश्ते मुझे रखने हैं, कौन सा रिश्ता जो है वो मेरे पक्ष में है और कौन सा रिश्ता जो है वो मेरे पक्ष में नहीं है। मतलब आज आप अकेलेपन का महत्व समझ गए हो, कम बोलने का महत्व समझ गए हो, अपनी मौजूदगी से माहौल बदलने की बात समझ गए हो, कैसे अपने आप को आपको रिप्रेजेंट करना है ये आप समझ गए हो। आपका फ्रेंड सर्किल जो है वो सीमित हो गया है। आप हर तरीके से अपने आप को मैच्योर बना चुके हो, तो कैसे अब आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते? रियल फेज ही यही है जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके हैं। अगर अभी भी आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया है तो प्लीज एक बार और अपने आप को मौका दीजिए और अपने आप को एक अलग दिशा में रिप्रेजेंट कीजिए कि हाँ अब तो रियल लाइफ स्टार्ट हुई है, यहाँ किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस नहीं है, यहाँ पर मैं अपने वजूद को बना सकती हूँ। मैंने एक फेज जिंदगी का जी लिया है जिसने मुझे बहुत कुछ समझा दिया है और उस समझ का, उस दिशा को मैं अब अपना चुकी हूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। तो यदि आप अभी भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जिसे आप मैच्योर नहीं कर पाए हैं तो प्लीज मैच्योर कीजिए, अपनी सोच को स्ट्रॉन्ग कीजिए कि अब जो वक्त बीत चुका है उसे मैं अब नहीं अपनी लाइफ में लौटने दूंगी। उससे मैंने जो सबक सीखे हैं उन्हें मैं अपनाऊंगी, अपने आप को एक नई स्टेज पर खड़ा करूंगी कि हाँ मैं पूरी तरह से अब सक्षम हूँ, मुझे मेरे रिश्तों की समझ आ चुकी है। उस समझ से मैं जो लिमिटेड रिश्ते हैं उनमें रहना पसंद करूंगी। मुझे अपने माहौल को शानदार बनाना है, अपनी सोच को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है और लगातार आगे बढ़ते जाना है। और यहीं से आपकी एक नई शुरुआत होती है कुछ करने की। और उस कुछ करने वाले माहौल में आपने क्या चुना है? आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को चुन चुकी हैं या फिर किसी और पॉइंट को चुन चुकी हैं, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। और रियल में यही वो वक्त होगा जब आप पूरी तरह से अपने लिए उस पॉइंट को चुनने के बाद समय दे सकती हैं, क्योंकि अब डिस्टरबेंस के लिए जगह ही नहीं बची है। क्योंकि आप
अब समझ चुकी हैं कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ये तो बात हुई कि मैं किस उम्र में कब तक क्या कर सकती हूँ, तो कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंडेशंस नहीं है। आप जब चाहें तब अपनी लाइफ को एक दिशा दे सकती हैं। और अब आप इतनी समझदार हो चुकी हैं कि आप अपने आप को तो दिशा दे ही सकती हैं, साथ ही साथ उन महिलाओं के साथ भी खड़ी हो सकती हैं जिन्हें आपकी ज़रूरत है कि भाई मैं खुद एक नई दिशा की स्टार्ट कर रही हूँ, तो भाई आप क्यों अपनी लाइफ को इस तरीके से खराब कर रहे हो बेमतलब की बातों में। आप भी कुछ स्टार्ट कीजिए, आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हो। फिलहाल एक पॉइंट जो मैंने आज आपको थंबनेल के माध्यम से बताया है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, वो कैसे होता है उस पर विचार कर लेते हैं। एक बात बताइए, छोटा सा पॉइंट है, आप सभी जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो आप सडनली कह देंगे कि मैम 60 सेकंड्स होते हैं। फिर मैं आपसे कहूँ कि बताइए 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, तो आप काउंटिंग करेंगे कि हाँ मैम इतने घंटे होते, सॉरी इतनी मिनट्स होती है, इतने इसमें सेकंड्स होते हैं। फिर आप कुछ कैलकुलेट करके बताएंगे। उसके बाद मैं आपसे कहूँ कि भाई अब मुझे ये बताइए कि पूरे दिन जिसमें 24 घंटे होते हैं उसमें कितनी सेकंड्स होती हैं, तो फिर आप कहेंगे कि मैम 1 मिनट दीजिए, हम कैलकुलेट करके बताते हैं। तो मैं आपको सडनली ये वाला पॉइंट क्लियर कर दूं कि हमारे पास 86,400 सेकंड्स होते हैं पूरे दिन में, कि जैसे आप 24 घंटे बोलते हो, उन 24 घंटों में 86,400 सेकंड्स हमारे पास होती है। तो अब विचार करने की बात यहाँ आती है, इतने सेकंड्स, ओहो हमने तो कभी गौर ही नहीं किया। अब मैं आपको इस वाली बात पे भी एक बात बताती हूँ कि अगर आप इस बात को इस प्रकार समझ लें कि हमें इतने पैसे रोज दिए जाते हैं, कि हाँ कोई है जो हमें इतने पैसे रोज दे, चाहे आप अपने इष्ट को भी इसमें शामिल कर सकती हैं कि हाँ भगवान जी से हमें इतने पैसे रोज मिलते हैं और भगवान जी हमसे ये कहते हैं कि भाई आप इन पैसों को आज के दिन में ही खर्च कर सकते हो, कल के लिए मैं ये पैसे आपको नहीं देने वाली, कि हाँ ये पैसे आज ही आज खत्म कर दो, अदरवाइज ये जीरो हो जाएंगे और कल नए पैसे मिलने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, सडनली उन पैसों का यूज करोगे, अपने लिए जो भी लाना है वो लेकर आओगे और जितना हो सके उन्हें पूरी तरह से जीरो खुद की तरफ से ही बनाओगे कि भाई मेरे पैसे हैं, मैं इन्हें पूरा खर्च करूं और जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो सारी आज ले लूं। ठीक है, कल तो मुझे दूसरे मिलेंगे ना, ये तो ऐसे ही चले जाएंगे, इनका तो मेरा कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो आप उन्हें पूरी तरह से खर्च करोगे। लेकिन बात आती है जब समय की, तो हम इन पे गौर ही नहीं करते हैं और पूरा समय ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। कभी आपने अपने 1 सेकंड की, अपने 1 मिनट की, 1 घंटे की कदर की है? नहीं। 1 घंटा तो हम बैठे बैठे विचार करने में ही निकाल देते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, उसने मुझे ये कहा कैसे, ये बात कहाँ से स्टार्ट हुई। मतलब माइंड में अनगिनत बातें चलती रहती है, उस बात को सोचते सोचते ही हम कई घंटे बिता देते हैं। यहाँ तक कि हम फोन चलाते हैं, रील्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं कि हाँ चलो चल रही है, रील्स देखे जा रहे हैं, पता ही नहीं चला घंटा 2 घंटा कहाँ चला गया। कभी हमारा मूड ठीक नहीं है, एक सबसे बड़ा पॉइंट जो अधिकतर महिलाओं के साथ होता है कि मैम आज तो मूड ठीक नहीं था इसलिए हम नहीं पढ़ पाए, क्योंकि किसी ने हमसे कुछ कह दिया या फिर हमें किसी बात का बुरा लग गया, पुरानी बात याद आ गई, मतलब कुछ भी हो सकता है। और पूरा दिन उस माइंडसेट को हमने ऐसा कर दिया कि हमने कुछ भी अचीव नहीं किया। तो सोचो वो 86,400 रुपए आपके ऐसे के ऐसे चले गए, शायद वो पूरे 1 महीने की कमाई भी आपकी ना हो और आपने एज इट इज उन्हें 1 दिन में गवा दिया। कितनी बड़ी बात है, लेकिन हम गौर ही नहीं कर रहे हैं। तो कैसे हमें गौर करना चाहिए, कैसे हमें उन्हें अपने लिए यूज करना चाहिए, यही मेन पॉइंट है कि आप अपने 24 घंटों का हिसाब तो करके देखिए कि कहाँ समय जा रहा है, कि 24 घंटे जो मुझे सुबह से लेकर रात तक मिलते हैं उनको मैं कैसे खर्च करती हूँ और कैसे नेक्स्ट डे मुझे वो 24 घंटे चाहिए। तो आज आप पहला काम तो यही करके देखिए कि कहां कहां से आप समय को बचाइए और कहां कहां आप बेवजह खर्च कर रही हैं उस पर ध्यान देंगी। जैसे हो सकता है आप घर के काम करती हैं, जैसे मान लीजिए आप किचन में काम कर रही हैं, आपको रोटियां बनाने में मात्र 20 मिनट लगने थे, लेकिन आपकी स्पीड पे आपने गौर नहीं किया, आपने बनाने के सलीके पे गौर नहीं किया और सबसे बड़ी बात आज मन नहीं था इसलिए मैंने लेजीनेस के साथ खाना बनाया, तो मेरा समय गया। मतलब 20 मिनट के काम को मैंने 40 मिनट कर दिया।
ठीक है, वही चपातियां बनानी थी, वही काम था, लेकिन वो 20 मिनट में बन सकती थी, लेकिन मैंने उन्हें खींचतान करके 40 मिनट लगा दी, क्योंकि आज उसका काम करने का मेरा मन नहीं था और वो चीजें मुझे करनी ही नहीं थी, या फिर मैं बहुत धीरे धीरे बना रही थी, कुछ भी मान लीजिए। वो 20 मिनट आप किससे मांगेंगे? किसी से नहीं मांग सकते। जबकि हो ये सकता था कि आप अगर 20 मिनट में वो रोटियां कंप्लीट कर लेती और 20 मिनट में अगर आप कुछ और काम कर लेती तो आपके कितना समय आप बचा सकती थी। तो जब भी आप कोई काम करना स्टार्ट करें, चाहे आप घर के ही क्यों ना कर रही हो, एक रूपरेखा जरूर बनाएं कि इतनी देर में ये करने से ये हो सकता है। जैसे आपके घर में अगर कपड़े धोने के लिए मशीन की व्यवस्था हो और आपको झाड़ू पोछा दोनों करने हो, तो आप कैसे क्या मैनेज करेंगे? कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आप सडनली जाएं, पहले कपड़े लगा कर आए कि हाँ मैंने कपड़े सभी धुलने के लिए लगा दिए हैं, अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, कि 15 मिनट का एक राउंड कंप्लीट होगा, उससे पहले मेरी झाड़ू कंप्लीट हो जानी चाहिए, मुझे आज इसी एक रूम की ही डस्टिंग करनी है। उसके अलावा रोज थोड़ा थोड़ा आप देखते हुए रोज अपने घर को भी मैनेज करके रख सकते हैं और सडनली जल्दी जल्दी आप झाड़ू लगा सकते हैं। अगर आपने झाड़ू को ही 1 घंटा दिया है तो कैसे आप समय बचाएंगी? उसके बाद आप तय कीजिए कि आधा घंटा या फिर 15 मिनट या 20 मिनट, जितना भी आपके घर के अकॉर्डिंग आपको पोछे में समय लगता है, वो आप करना है। ठीक है, और वहां से भी वो समय आपका बच गया, कपड़े भी धुल गए इन दोनों काम के दौरान। फिर सडनली कपड़े निकाल के रखे और बस आप नहा के आ गए, काम फ्री। मतलब आप जितना ज्यादा आप अपने कामों को मैनेज करेंगी उतना ही अधिक आप समय बचा पाएंगी। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल मात्र दिया है कि आप एक गृहिणी हैं तो भी अपने समय को ऐसे ही बर्बाद ना करें। उस समय को भी अगर आप पूरी तरह से यूज करना जानती हैं तो आप अपनी हेल्थ पर उसे खर्च कर सकती हैं। जरूरी नहीं कि आप अपने लक्ष्य पर ही खर्च करें, आपका लक्ष्य आपकी हेल्थ भी तो हो सकती है कि हाँ मैंने आज समय बचाया और इस समय का यूज मैं अब अपनी हेल्थ के लिए कर रही हूँ। आपने कोई भी, अगर आपको डांस भी पसंद है तो एक गाना सुना, उस पर डांस किया, तो भी आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हो। साथ ही आपने कोई एक्सरसाइज की तो भी आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हो। आपने कोई नई स्किल सीखी कि हाँ मुझे इंग्लिश सीखने का इंटरेस्ट आया है तो मैं इंग्लिश पे काम करूंगी और ये जितना भी समय निकाल कर ला रही हूँ ये सारा इंग्लिश सीखने पर खर्च करूंगी, तो आपकी एक स्किल तैयार हो रही है। मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने समय को किसी स्किल पे खर्च करते हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, और अगर इसी समय को आप फालतू की बातों में इधर उधर के पॉइंट्स में खर्च करते हो तो आप अपने तो टाइम बिगाड़ते ही हो, साथ ही साथ आप उस मीटिंग का हिस्सा बनते हो जहां पर आपके लिए 2 शब्द जरूर बोले जाएंगे। कैसे? कि फला व्यक्ति ने ये कहा, उसने मुझे ये कहा, तेरे बारे में वो ये कह रही थी, उसके लिए देख ये पॉइंट है। मतलब पहले तो आप थे ही, मीटिंग का हिस्सा तो आप पहले भी थे, लेकिन उस समय आपका जिक्र लिमिटेड होता था कि वो ये करती है, बस इतना ही। लेकिन अगर आप उस मीटिंग के हिस्से हो जाते हो तो फिर ये कहा जाएगा कि वो व्यक्ति जो है वो आपके लिए ये कह रहा था, वो आपके लिए ये कह रहा था। मतलब आप और अधिक अपनी पहचान खो देते हैं। तो मैं आपसे केवल ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी वैल्यू कीजिए और अपने इस 80% समय को, यकीनन जो समय है वो आप बेहद खराब करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती हूँ, मैं भी करती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके हम इसे बचाएं। और उस बचाने की मुहिम में ही मैं आपसे बात कर रही हूँ कि हमें अपने लक्ष्य के साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि समय कहाँ जा रहा है। समय के लिए कहा जाता है कि ये आपकी दौलत से भी ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि अगर ये आपके साथ है, आपने इसका यूज किया है, तो दौलत तो जितनी है उसकी आप डबल भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू नहीं जानते तो आप किसी भी पॉइंट को दुगना छोड़ो आधा भी नहीं छोड़ोगे। तो आज से आप ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप जितना समय निकाल रहे हैं उसका प्रॉपर यूज करेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। कल क्या आपके साथ अच्छा आप करना चाहती हैं उसकी टू द पॉइंट लिस्ट आप आज ही बनाएंगे। तो आप बैठिए, विचार कीजिए कि कहाँ पर कितना समय आप देती हैं और कितना उसमें से बचा सकती हैं। कौन सा काम है जिसे टाला जा सकता है और कौन सा काम है जिसे आज ही करना जरूरी है। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट उस पर विचार जरूर किया कीजिए, चाहे वो घर गृहस्थी के काम ही क्यों ना हो। अगर आप हड़बड़ाहट में कोई काम स्टार्ट करते हैं, कोई रूपरेखा नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, तो आप उसमें समय भी लगाएंगे, आपका मन भी नहीं लगेगा, आपको आगे क्या करना है इसके बारे में पता भी नहीं होगा।
तो सब काम अगर आप करना चाहती हैं, अपने आप को मैनेज करना चाहती हैं, तो एक बार विचार ज़रूर कर लें कि कहाँ पर कितना समय बेवजह जा रहा है। यकीनन आप बहुत अच्छा कर लेंगी। कल हमने एक पॉइंट रखा था कि हम 10 डेज़ चैलेंज ले रहे हैं और आपने भी शायद जो अपना टॉपिक है वो चुन लिया होगा। शायद का आपसे उम्मीद है कि आपने 100% अपना टॉपिक्स चुन लिए होंगे, आपने चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया होगा और आप तैयार भी हैं और आज का दिन उसी अकॉर्डिंग आपका बीता होगा और कुछ ना कुछ तो आज आपने अब तक अचीव कर लिया होगा। इसी सोच के साथ कि 10 दिनों में आप बहुत अच्छा करेंगी, मैं आपको हर दिन ये याद दिलाऊंगी कि कहाँ चल रहा है आपका काम और आज कितना हो गया है। उसके एक छोटा सा कमेंट मार दीजिएगा कि मैम ये टॉपिक्स हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे आप अगर रिपोर्ट करते रहेंगे तो आपका भी थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि हाँ, हमें किसी को बताना है कि आज के दिन में क्या हुआ। रियल में हमारा फ्रेंड सर्किल कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि हमें आगे बढ़ाए, जो कि हमें मजबूत करे कि हाँ, आपको कुछ आगे करना है और आप कर लेंगी। इसी सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ते रहे तो लाइफ तो सफल है ही, हम हमारी आने वाली पीढ़ी को भी सफल बनाएंगे। कैसे? कि खुद जितने मजबूती से खड़े होंगे उतना ही ज्यादा तो अपनी संतान को सिखाएंगे कि आज आपका माइंडसेट जैसा है वही तो आप अपने बच्चों को ट्रांसफर करोगे ना। कि आप अगर चिड़चिड़े हो, आपको हर बात पे गुस्सा आता है, आप कुछ नहीं समझना चाहते, अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, आप कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, कुछ नया करना ही नहीं चाहते, कोई नई स्किल आपने लाइफ में अचीव नहीं की, आपने कोशिश ही नहीं की, सब चीज छोड़ो। मैं आज अपनी लाइफ में एक ही बात सीख पाई हूँ कि कुछ आए या चाहे कुछ ना आए, हमें कोशिश करते रहना चाहिए क्योंकि कोशिश से हम बहुत कुछ अचीव करते हैं। और ये कोशिश वाला रवैया अगर हमने हमारे बच्चों को दिया है तो वो बहुत कुछ कर लेंगे क्योंकि वो हमें ही देख रहे हैं, हमारी लाइफ से ही सीख रहे हैं। अगर आप आज टूटे टूटे रहते हो, किसी भी बात को आप अच्छे से एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ को अगर कोसते ही रहते हो तो आप अपनी लाइफ को गंवा रहे हो, साथ ही अपने बच्चों का भी माइंडसेट वैसा ही कर रहे हो। तो कहाँ आप डिजर्व कर रहे हो वो आप देखिए कि लाइफ है, इसे जीना चाहिए। अगर आप इसके कोस कर जी रहे हो तो भी ये चलेगी और अगर राजी राजी जी रहे हो तो भी ये चलेगी। तो आप पर डिपेंड है कि आप कैसे क्या कर रही हो और कैसे जी रही हो।